जापान की जंगो फुरुता की कहानी एक ऐसा सच है जिसे सुनकर हर किसी की रूह कांप जाती है। 1988 में जापान के याशियाओ मिनामी हाई स्कूल की 17 साल की छात्रा जंको फुरुता अपने पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करती थी। वह स्मार्ट, खूबसूरत और दोस्तों के बीच लोकप्रिय थी। उनका सपना था कॉलेज में पढ़ाई करके एक बेहतर भविष्य बनाना, लेकिन किसे पता था कि उनकी जिंदगी इतनी बेरहमी से खत्म हो जाएगी। उसी स्कूल में हिरोशी मियानो नाम का एक लड़का भी था। वह स्कूल का बदमाश था और जापान की खतरनाक याकुजा गैंग से संबंध रखता था। हिरोशी ने जंको को प्रपोज किया, लेकिन जंको ने उसे साफ मना कर दिया। इस इनकार से हिरोशी नाराज हो गया और उसने जंको से बदला लेने की ठान ली। 25 नवंबर 1988 को जंको अपनी नौकरी से घर लौट रही थी। हिरोशी के एक दोस्त ने बाइक से जंको को गिरा दिया और फिर हिरोशी मदद के बहाने वहां पहुंचा। उसने जंको को घर छोड़ने का वादा किया, लेकिन उसे एक सुनसान जगह ले गया। वहां उसने जंको को धमकाया और फिर अपने 3 दोस्तों शिंजी मिनाटी, जो ओगुरा और याशुशी वतनाबे को बुला लिया। ये चारों मिलकर जंको को शिंजी के घर ले गए। अगले 44 दिनों तक जंको के साथ जो हुआ वह किसी बुरे सपने से कम नहीं है। इन दरिंदों ने जंको को कैद कर लिया और उसके साथ ऐसी यातनाएं की जिसे सुनकर दिल दहल जाएगा। जंको का 500 से ज्यादा बार किया गया, उसे बेरहमी से पीटा गया, उसके शरीर को जलाया गया और उसके प्राइवेट पार्ट्स में तेज चीजें डाली गई। इन सब यातनाओं के बाद भी वे लोग नहीं रुके। जंको को गंदगी खाने और पेशाब पीने पर मजबूर किया गया। वह इतनी कमजोर हो चुकी थी कि चल भी नहीं पाती थी। 4 जनवरी 1989 को इन लोगों ने जंको के पूरे शरीर पर तेल डाला और उसे जला दिया। यह दर्दनाक यातना 2 घंटे तक चली, जिसके बाद जंको की मौत हो गई। मरने के बाद उन्होंने जंको की लाश को एक ड्रम में डालकर उसमें सीमेंट भर दिया और उसे फेंक दिया। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब हिरोशी और उसके दोस्तों को एक और अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान उन्होंने गलती से जंको की हत्या का जिक्र कर दिया। पुलिस ने जब जांच की तो यह मामला सामने आया। अदालत में मामला पहुंचा, लेकिन न्याय प्रणाली ने इस पर गंभीरता नहीं दिखाई। हिरोशी को केवल 20 साल की सजा दी गई और जबकि बाकी दोषियों को 5 से 9 साल की सजा हुई।